सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं माhabulalam। आप देख रहे हो बेस्ट सपोर्ट चैनल। आज इस वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे और दिखाऊंगा आधार कार्ड डाउनलोड का कुछ न्यू अपडेट हुआ है। और पहले वाला वीडियो देखकर मेरा जो भी कमेंट कर रहे हो सर ये अपडेट ये क्वेश्चन आ रही है वगैरह वगैरह बहुत सारे अपडेट है, तो ये कैसे आप इसको सोल्यूशन करेंगे। देखिए, आप जैसे आधार डाउनलोड में जाते हैं uidi.gov.in पे जाके गवर्नमेंट साइट में जाने के बाद हम आधार डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। इसका बाद e-Aadhaar.uidi.gov.in ये जो होम पेज है ये खुल जाती है। यहाँ पर जो पासवर्ड का जो आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए। इस पासवर्ड का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी गई है। तो हम जो अभी आपको दिखाएंगे, देखिए आपको पहले बोल चुका हूँ मैं, आधार 3 टाइप से डाउनलोड होता है। एक आधार नंबर से, VID नंबर से, इनरोलमेंट नंबर से और रेगुलर आधार और मास्केड आधार। हम रेगुलर आधार करेंगे। मास्केड आधार में आधार नंबर का पहले का 8 डिजिट शो नहीं होगा और रेगुलर आधार में सारे नंबर वो शो होता है। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, ये सिक्योरिटी कोड को डालेंगे और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए, इतना प्रोसेसिंग तो सेम ही था, पहले जैसा था अभी भी ऐसा ही है। आप इस डिटेल्स को भरेंगे और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा जो रजिस्टर नंबर है और उसमें एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उसको हमें डालना होगा। तो इसको एग्री करते हैं। ये जो बॉक्स है इसको हमें एग्री बटन पर क्लिक करना होगा। एग्री, आई एग्री करने के बाद हमारा रजिस्टर नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखिए लास्ट का 4 डिजिट, हम इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट में 4 डिजिट शो हो रही है इसी नंबर पर OTP आएगी। तो हम इसको कंफर्म पर क्लिक कर दिया। अभी देखिए OTP यहाँ पर दिख रही है कि हमारा जो OTP है वो सक्सेसफुली आ गया है। हम उसको डालेंगे नीचे, यहाँ पर OTP डालेंगे। डालने के बाद जो न्यू अपडेट है, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें देना होगा। देखिए यहाँ पर दी गई है कि आपने आधार सेंटर कितने दिन पहले आपने विजिट किया है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आप लेस देन 30 डेज एंड मोर देन 30 डेज, तो हम यहाँ पर मोर देन 30 डेज करेंगे। और आपने जो आधार इनरोलमेंट किया है वो आपने गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट सेक्टर में, तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका साथ जो सुपरवाइज़र हो या ऑपरेटर आपका साथ कैसा बिहेवियर किया है, कैसा, तो हम इसको फ्रेंडली करेंगे कि उसने हमसे अच्छी बिहेवियर किया है। इसका बाद जो है हमें आधार कार्ड जो फिजिकल कार्ड अपडेट करने के बाद फिजिकल कार्ड मिला है कि नहीं, आप इसको अगर मिल गया तो यस कर दीजिए और नहीं तो नो नेट कर दीजिए। और इसका बाद देखिए आपके नियरेस्ट जो आधार का सेंटर आपने गया है वो कैसे गया है, वेबसाइट के माध्यम से, 1947 के माध्यम से, या किसी ने आपको बताया है, तो आप इसको देंगे। इसका बाद जो है देखिए आपके पास से आधार कार्ड इनरोलमेंट करने में कितना पैसा लिया है, कोई पैसा लिया है, आप इसको नो कर दीजिए, ठीक है। अगर पैसा लिया है तो यस कर दीजिए। और इसका बाद जो है आपसे आधार कार्ड अपडेट करने में कितना पैसा लिया, आपसे 30 रुपया लिया है, इससे ज़्यादा लिया है, या आपने कुछ भी पे नहीं किया है, तो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन का आप आंसर देंगे सही दीजिए, गलत मत दीजिए, नहीं तो ऑपरेटर और सुपरवाइज़र को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपको तो उसने सही तरीके से अगर कर दिया है तो आप उसको कर दीजिए, क्योंकि गलत डिटेल्स डालेंगे तो उसके रिकॉर्ड होता है। ये सारे डिटेल्स अभी रिकॉर्ड होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी के कंप्लेन आने स्टार्ट हो जाएगी तो वो ऑपरेटर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसका काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम हमारा जो 4 डिजिट है, नाम का 4 डिजिट और अपना ईयर ऑफ बर्थ डालने के बाद हम अपना आधार कार्ड लॉगिन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। वो है फीडबैक है, ओनली फॉर फीडबैक है।